हेलो बच्चों, आज मैं आप लोग को बेलन के बारे में बताऊंगी। ठीक है। बेलन हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में इसको सिलेंडर कहते हैं। तो बेलन एक जो आकृति है, देखिए, जैसे मैं आपको एक आकृति बना के दिखाती हूँ। बेलन देखिए, इसके नीचे ऐसे गोल कर देंगे। ठीक है। यहाँ पर भी इसको गोल कर देंगे। ठीक है। तो ये एक बेलन, जैसे घर में मम्मी रोटी वोटी बनाती है ना, तो वो भी एक बेलन होता है। ठीक है। अब इसमें ऐसे करके हम ऐसे निकाल देंगे तो डंटा हो जाएगा, ये दो डंटा हो जाएगा ऐसे, तो ये रोटी बेलने के काम आ जाएगा। ठीक है। तो ये बेलन होता है, यानी सिलेंडर। तो सिलेंडर में क्या होता है, देखो, ये हो गया केंद्र, ये ऊपर वाला भाग, इसको शीर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीर्ष। शीर्ष, इंग्लिश में इसको शीर्ष को वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। ठीक है। इसको इसको आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार, यानी बेस। ठीक है। और ये जो भाग है, आपको यहाँ से यहाँ तक जो भाग दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये इस भाग को कहिए, ये तो ऊंचाई हो गया, ये ऊंचाई हो गया। ठीक, ये ऊंचाई हो गई इसकी। ठीक है। और ये जो भाग दिख रहा है, ये वक्र पृष्ठ है इसका। वक्र पृष्ठ यानी कर्व सरफेस। ठीक है। तो बेलन में क्या है, हम लिखेंगे यहाँ पे कि बेलन में एक वक्र पृष्ठ है और दो वृत्ताकार, यानी वृत्ताकार मतलब सर्कुलर, वृत्ताकार माने सर्कुलर। ठीक है। सतह है, सतह है जो कि सर्वसम है, सॉरी, सर्वसम है, सर्वांगसम है। सर्वांगसम का मतलब, सर्वांगसम कॉन्ग्रेंट कहलाता है, माने एक समान, एक रूप। ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि ये आफ्टर ऑल ये कैसा पिक्चर है, ये 3D है। ठीक है। 2D और 3D पिक्चर में अंतर होता है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने घन और घनाभ के बारे में आपको बताया था। तो 2D क्या होता है कि हम लोग 2D पिक्चर को समतल पर खींच सकते हैं। क्या कर सकते हैं? समतल पर बता सकते हैं। लेकिन 3D पिक्चर को समतल पे हम ड्रॉ नहीं कर सकते। अब जैसे इस बेलन को ले लीजिए, बेलन का एक भाग आपको दिखाई दे रहा है लेकिन दूसरा भाग दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है। तो हम इसको 3D पिक्चर कहेंगे। कौन सी पिक्चर कहेंगे? हिंदी में इसको कहते हैं द्विविमीय। क्या कहते हैं? द्विविमीय कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विविमीय। ठीक है। अब इसका हमें क्या पढ़ना है ये जानिए। इसके कुल कितने पृष्ठ हैं? 3 पृष्ठ हैं। देखिए, 1 2 3, इसमें कितने पृष्ठ हैं? 3 पृष्ठ हैं। जिसमें से कितने पृष्ठ हम लिख सकते हैं कि बेलनाकार में कुल 3 पृष्ठ हैं। कितने पृष्ठ हैं? 3, जिनमें से 2 पृष्ठ वृत्ताकार है, यानी आधार और शीर्ष। ठीक है। तथा तीसरा क्या है हमारे पास? तीसरा पृष्ठ वक्राकार है। कैसा है? वक्राकार है। ठीक है, वक्राकार भाग है। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो हमें क्या करना है, अब जो आधार और शीर्ष है, देखिए, ये जो आधार और ये शीर्ष है, तो लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ लिख दीजिए कि आधार और शीर्ष कैसा है? दोनों वृत्ताकार है। दोनों कैसा है? वृत्ताकार लिख दिए, वृत्तीय पृष्ठाकार लिख दीजिए। पृष्ठों
का क्षेत्रफल बराबर है। ठीक है, ये जो है इसका क्षेत्रफल दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। अब हमें निकालना क्या है, मेन मुद्दे पे चले आते हैं कि ये जो चीज़ें तो हमने बता दी। अब इसमें देखिए, इसको अगर हम ऐसे खोल दें, इसको हम चादर की तरह ऐसे खोल दें, जैसे ये एक पेपर है, ठीक है, तो मैं एक पेपर लेके आपको बस गोल कर देती हूँ। ठीक है, ये देखिए ये क्या हो गया, सिलेंडर शेप में हो गया। ये देखिए सिलेंडर शेप में हो गया, लेकिन जब मैं इसको खोलूंगी तो एक सीधा पृष्ठ आएगा। तो इसको भी मैं कुछ इस तरीके से खोल देती हूँ। ठीक है, देखिए ऐसे खुल गया। जब मैंने इसको सीधा ऐसे खोला तो ये कैसा भाग हो गया, ये आयताकार भाग हो गया। कैसा हो गया, आयताकार भाग हो गया। तो आयताकार हो गया, तो ये जो गोल पृष्ठ, ये पृष्ठ वक्र पृष्ठ था ना, ये वक्र पृष्ठ था जो, ये क्या हो गया, वृत्ताकार भाग परिधि के बराबर हो गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2πr। देखिए इसको कुछ नाम दे देते हैं हम लोग। ठीक है, मान लीजिए A B C और D कर देते हैं। ठीक, तो हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कि वक्राकार भाग का क्षेत्रफल, वक्राकार भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वक्राकार भाग में ये खुल गया, ये जो पार्ट था ये सीधा खुल गया। तो खुल गया तो क्या आ गया, आयताकार आ गया। ठीक है, आयताकार हो गया। तो लिखेंगे आयताकार पट्टी का क्षेत्रफल। तो आयताकार पट्टी का क्षेत्रफल क्या है, यहाँ पे लंबाई इंटू चौड़ाई है। लंबाई अगुने चौड़ाई है। ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई है। तो लंबाई जो है, ये लंबाई जो ऐसे करके खुला है वो क्या है, वक्राकार भाग का परिधि, भाग की परिधि है, अगुणा ऊंचाई। देखिए ये जो खुला, तो ये कैसा था, वक्र भाग था। तो आप जानते हैं वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr होती है। वृत्त की परिधि यानी वक्राकार, यानी वृत्ति हुआ, वृत्ताकार भाग है, वक्राकार है, तो इसका कैसा होगा 2πr। और ये ऊंचाई, ये जो दिख रही है आपको ऊंचाई, ये वाली, ये ऊंचाई है, ये h है, तो यहाँ पे h को ऐड कीजिए, तो 2πrh। तो ये क्या हो गया, ये हो गया, लिखेंगे यहाँ पे बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, ये बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको सिद्ध हो गया। कहाँ से आया, कैसे आया, ये आपको पता चल गया। तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, CURVED, कर्व्ड एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, कितना होता है 2πr और h। ये निकल गया आपका, आपको समझ में आ गया होगा कि ये कहाँ से आया। ठीक है, ये 3D पिक्चर है। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाऊंगी टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यानी कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन यानी सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, यानी बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है। ठीक है, तो ये एक्चुअली होता है 2πr r+h। अब ये जो है, ये फॉर्मूला, ये कहाँ से आया, इसको हम सिद्ध करेंगे। ठीक है, इसको हम सिद्ध करेंगे कैसे आया। तो इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाया है, उस वीडियो को आप ज़रूर ध्यान से देखेंगे, ताकि आपको वो अगर समझ में आ जाएगा तो इसको समझने में आपको ज़रा भी देर नहीं लगेगी। क्योंकि अगर आप अच्छे से किसी भी पाठ का परिचय नहीं बनाएंगे
और नहीं समझेंगे तो क्या होगा, क्या होगा बताइए। बात ये होगी कि आपको कोई चीज़ अच्छे से समझ में नहीं आएगा, और जब अच्छे से समझ ही नहीं आएगा तो कोई सवाल को रटने से कोई फ़ायदा है? नहीं है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। किसी भी चीज़ को, कोई भी विषय आप पढ़ते हैं तो रटिए मत, उसको समझिए, ठीक है। तो देखिए, समझने में दो फायदा है। पहला फायदा ये है कि अगर हम समझ जाते हैं तो उसके आधार पर कितना भी सवाल दें तो हम भूलेंगे नहीं, हम आराम से इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा फायदा ये कि जीवन भर हम उसे भूलते नहीं हैं, और हमें किसी तरह का भी कोई कठिनाइयाँ अगर उस तरीके का कोई दे तो हम बना सकें, हमें कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। देखिए, कॉन्फिडेंस रखना चाहिए लेकिन ओवर नहीं रखना चाहिए। तो चलते हैं अपने सवाल की तरफ। हम बता रहे हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। ये जो सूत्र है ये कहाँ से आया। तो ये मैंने एक बेलन ड्रॉ कर दिया, आपसे बात करते करते ये बेलन को ड्रॉ कर दिया। इस बेलन को बनाने के बाद मैंने ये देखिए शीर्ष है, ये आधार है और ये वक्र पृष्ठ है और ये इसकी ऊंचाई है। यहाँ तक मैंने एक वीडियो बनाया है, इससे पहले के वीडियो में, उसको जाकर आप जरूर देखेंगे कि इस चित्र के बारे में मैंने अच्छे से आपको डिटेल में बताया है, ठीक है, विस्तार से बताया है। आप फिर मैं इसको वापस दोहरा दे रही हूँ। आप देखेंगे कि मैं अगर इसको ऐसे करके खोल दूँ सीधा, इस चित्र को अगर मैं खोल दूँ बेलन को, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, यानी एक आयताकार रेक्टेंगल शेप में आ जाएगा, ठीक है। तो ये जब आएगा रेक्टेंगल, तो ये जब खुलेगा तो इसकी परिधि कितनी होगी, 2πr हो जाएगी। तो वृत्ताकार यानी वक्राकार भाग का, वक्र पृष्ठ का ये वक्र पृष्ठ की परिधि कितनी हो जाएगी, 2πr हो जाएगी, ठीक है। यह वृत्ताकार की परिधि कितनी होती है, 2πr होती है। ये ध्यान है आपको, इससे पहले मैंने एक वीडियो में बनाया है, आप देख लेंगे। और ऊंचाई यहाँ पे बेलन का दिया हुआ है, बेलन की ऊंचाई हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना है, h है, ठीक है। तो ये दो चीज हमारे पास यहाँ मौजूद है, ठीक है। तो अब क्या निकालना है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्या है इसके अंदर, पूरा क्षेत्रफल, पूरा बाहर से पूरी तरह से। तो क्या क्या है इसके अंदर, तो इसके अंदर क्या है जरा देखते हैं। तो पहला भाग है आपका वक्राकार, ठीक है, भाग का क्षेत्रफल, प्लस देखिए एक ये और एक ये, दो इसमें क्या है, एक शीर्ष का और एक आधार का। तो लिखेंगे पहले शीर्ष का क्षेत्रफल प्लस किसका, आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये हमारे पास तीन चीजें मौजूद हो गई, क्लियर हो गया। तो इन तीनों का हमें क्षेत्रफल लगाना है। तो वक्राकार भाग का क्षेत्रफल इससे पहले हमने निकाला था, CSA होता है, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, जो हमारा निकला था कितना, 2πr और h निकला था, ठीक है। अब कैसे निकला था इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया है, आप उस वीडियो को देख लेंगे जा करके, और तब आपको समझ में जाएगा कि क्या है, ठीक है। शीर्ष का क्षेत्रफल, शीर्ष कैसा है भाई, एक वृत्ताकार है। मैंने पहले भी बताया है कि एक वृत्त ये है और दूसरा वृत्त ये है। तो यहाँ पर शीर्ष की जगह आप लिख सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल और ये हो गया दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, दोनों लिख सकते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr², ये पहले का हो गया। दूसरे का कितना होगा, πr², ठीक है। तो अब इसमें से क्या करेंगे, ये πr² जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2πr²। इसको ऐसे लिखते हैं, ये हो गया 2πr², ठीक है। अब देखिए इसमें से 2πr
2 पाई आर कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन ले लीजिए 2 पाई आर, और अंदर इसका क्या बचता है h और इसका क्या बचता है r। ये देखिए यही चीज जो है यहाँ पर आ गई। कैसे आई समझ में आ गया होगा आप लोगों को। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया आपका कि 2 पाई आर और r प्लस h, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू हो गया 2 पाई आर प्लस h। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा।